नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के सभागार में चारधाम पौराणिक यात्रा पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रस्तुतिकरण किया गया। इस दौरान चारधाम की यात्रा मार्ग पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस पुस्तक में महाभारत काल के दौरान यात्रा मार्गों की जानकारी को सम्मिलित किया गया। कार्यक्रम में पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ केबल कार के विषय पर कहा कि केबल कार का जल्द ही शिलान्यास होगा। इसी के साथ साथ गोविंद घाट से जो धूप में बनना है हेमकुंड साहब के लिए, उसका भी शिलान्यास होगा। ऐसी अनेक परियोजनाएं जो पर्वतमाला के अंतर्गत आने वाली हैं, उन पर तैयारियां की जा रही हैं और अनेकों स्थानों पर जो रूप में लगनी है उन सब पर काम हो रहा है और जैसे ही उनकी पूरी हो जाएंगी सारी चीजें, उनके शिलान्यास हो जाएंगे। जब उत्तराखंड की पुरानी पगडंडियों का पता लगाने के लिए इस युवा दल की यह पहल, हमारी जो बहुत पुरानी सदियों पुरानी विरासत है, जिसके बारे में भी आदरणीय महाराज जी कह रहे थे कि उसको संरक्षित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। और इसमें जो ये पुस्तक है, इसमें इन्होंने चारधाम यात्रा का ट्रैक का नक्शा, धामों की प्राचीन आध्यात्मिकता, बाबा कमली काली कमली द्वारा बसाए गए चट्टियों का भी इसमें उल्लेख किया गया है। और निश्चित ही ये यात्रा हमारी चारधाम यात्रा हो और उत्तराखंड को इससे एक नई पहचान मिलेगी। अभी पिछले दिनों एक पुस्तक का विमोचन मैंने इसी सभागार में किया था। जब उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा सप्ताह मनाएगी। इसके तहत 9 अगस्त से 15 अगस्त तक कार्यक्रम होंगे। हरिद्वार की रानीपुर विधानसभा में भी इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी को लेकर रानीपुर विधानसभा से विधायक आदेश चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत 13, 14 और 15 अगस्त तीनों दिनों तक देश भर में 15 करोड़ से अधिक घरों पर तिरंगा फहराया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, पार्टी का मकसद कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का वातावरण बनाने, तिरंगा यात्रा निकालने, बाजार और मेले आदि में होर्डिंग्स, बैनर लगाकर लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा करना है। नागरिकों को भी अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया अकाउंट पर तिरंगा प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य ने धामी सरकार पर हमला बोला है। लालकुआ में एक कार्यक्रम में सीएम धामी पर जमकर हल्ला बोला गया। उन्होंने धामी सरकार को नाकाम बताया है। अब आरटीओ में आपको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। बता दें कि परमिट से जुड़े कार्य के लिए अब एक ही काउंटर पर आवेदन होगा। वाहन चालकों को काउंटरों पर बार बार लाइन में लगने से बचाने के लिए आरटीओ दिनेश चंद्र पठोई ने देहरादून आरटीओ दफ्तर में सिंगल विंडो सिस्टम लागू कराया है। सिंगल विंडो सिस्टम के तहत वाहन के टैक्स, री रजिस्ट्रेशन और परमिट से जुड़े कार्य के लिए अब एक ही काउंटर पर आवेदन होगा। आवेदन के तीसरे कार्य दिवस पर कार्य पूरा होने के बाद आवेदक को उसके प्रमाण पत्र सौंप दिए जाएंगे। इसमें एक ही काउंटर पर वाहन का टैक्स जमा करने, बैंक लोन चुकता होने के बाद वाहन अपने नाम कराने, वाहन को बेचने के बाद दूसरे मालिक के नाम कराने समेत डुप्लीकेट आरसी और री रजिस्ट्रेशन कराने की सुविधा मिलेगी। आरटीओ ने बताया कि फाइल आवेदन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा।
जबकि कार्य पूरा होने के बाद आरसी और परमिट के कागजात दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच मिलेंगे। डीएल फिटनेस के लिए पहले से सुविधा, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन की फिटनेस व नए वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए आरटीओ दफ्तर में पहले से सिंगल विंडो सिस्टम है। आरटीओ ने बताया कि जो विंडो पहले से काम कर रही है उन पर आवेदन यथावत रहेंगे। सिर्फ टैक्स व परमिट से जुड़े कार्यों के लिए नई विंडो शुरू की गई है। के लिए तो शासन ने और सरकार ने जो नीति बनाई है पिछले 5-7 सालों में, आप देख रहे होंगे कि सारे आवेदन हम लोगों के ऑनलाइन हो गए हैं और आपको सेवाएं भी ऑनलाइन मिल रही हैं। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति हमारे ऑफिस में किसी भी प्रकार का फीस अब जमा नहीं करा पाता है। हम भी चाहें तो नहीं करा सकता, क्योंकि अब क्या है, ऑनलाइन व्यवस्था। कई बार लोग नहीं समझ पाते हैं साइबर कैफ़े में, कई बार लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन को नहीं समझ पाते हैं, हमारे पास आते हैं कि सर आप हमारा लाइसेंस का आवेदन करवा दीजिए या फीस जमा करा दीजिए। नहीं कर पाते हैं क्योंकि समस्त कार्य अब ऑनलाइन किए जा रहे हैं। उससे क्या होता है कि एक व्यक्ति जब आवेदन करता है वो स्पष्ट रूप से उसको पता है कि मुझे किस सेवा के लिए आवेदन करना है, कितनी फीस, ऑनलाइन आपको फीस दिख जाएगी कि इतनी फीस जमा होनी है, कौन सी सेवाएं हैं, उसमें से आपने जिस सेवाओं के लिए आवेदन करना है उसका सिलेक्शन करना है। यानी अब आपको कोई बरगला नहीं सकता कि सर ये 500 रुपये नहीं 5000 रुपये की फीस है। इसके लिए तो